ओके सो देखो गाइस, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो अलग अलग कॉइन्स की बात कर रहे हैं आजकल, ठीक है, कि डॉट पंप होगा, लाइक डॉट इज़ फाइन प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू, तो मेरे को चार्ट से काफ़ी अच्छा लगता है। तो बहुत सारे हैं, तो हर कोई अपना नेक्स्ट सोलाना ढूंढ रहा है, ठीक है। अब बात पता क्या है कि इकोसिस्टम का जो लीडर होता है, अब वो उसका सिनेरियो इतना नहीं रहा है, हम अभी इकोसिस्टम के बीच के कॉइन्स उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे नए इकोसिस्टम होते थे, जैसे पिछले रन में भी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अभी सोलाना के इकोसिस्टम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, और टॉन के इकोसिस्टम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो अब हमें यही इकोसिस्टम के कॉइन्स उठाने पड़ेंगे। SCI जो सही है, उसके इकोसिस्टम में सही लिया होता है, 30-40x दिया था उसने अच्छा परफॉर्म किया। हम इकोसिस्टम के कॉइन्स पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिलेक्टिव एक ये नैरेटिव हो जाता है। तो उसके हिसाब से मैंने ये कॉइन देखा, तो ये मतलब काफ़ी दिनों से 30-30% रोज़ पंप हो रहा है, राइट। तो अभी साइडवेज है, पहले 3-4 दिन 30-30% पंप हुआ, तो ये 2x ऑलरेडी हो चुका है। बट इसका मेरे को लगता है कि ये एक सुपर साइकिल बनाएगा, ठीक है। तो इस कॉइन के बारे में बात करेंगे। पहले उसे हम देखेंगे कि बिटकॉइन की हेल्थ कैसे है, ठीक है, कि बिटकॉइन करंटली अभी क्या कर रहा है, क्या उसका मार्केट सिनेरियो है, कैसे चल सकता है, ठीक है। उसके बाद में साइंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉइन, क्यों ये जो कॉइन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, ठीक है, और पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। दिस शुड कॉइन शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाके आपको ये अच्छा बैक कर सकता है, जैसे सोलाना जैसा कॉइन है, ठीक है, वो आपको एक ब्लू चिप की तरह है, ऐसा ये भी एक तरह का अपने इकोसिस्टम का ब्लू चिप बन सकता है। तो साइंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉइन हम उसके बाद स्टडी करेंगे। उसके बाद हाउ आई एम प्लानिंग टू ऐड दिस कॉइन, ठीक है, इसको मैं किस एंट्री पे, कैसे स्टॉप लॉस, क्या इन्वेलिडेशन, क्या टारगेट से लेकर के मान के चल रहा। विल दिस आउट परफॉर्म सोलाना, ये भी देखेंगे हम किस सोलाना को आउट परफॉर्म कर सकता है। मेरे को लगता है कर सकते हैं, बहुत सारे ऑर्ड्स होकर सोलाना को आउट परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। एज कम्पेयर टू स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा है, एज कम्पेयर टू प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। तो उसके बाद में जो मैं चीज़ बताऊंगा, मैं FA की बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो FA है मैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। बट मेरे को चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसका जो FA है ना, उसका जो बिग डैडी है, लाइक जिसका पेरेंट है इकोसिस्टम का, उसका FA बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इकोसिस्टम में जो कॉइन है काफ़ी इसका चार्ट अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट, ओके। तो फिर चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हाँ, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, क्योंकि आई एम अपलोडिंग दी अल्फा कंटेंट डेली राउंड, ठीक है। तो बहुत सारे लर्निंग वीडियोस भी आएंगी। ये सब जो है ना, ये एनालिसिस और काफ़ी इंसाइट्स मेरे को पता है आपको देके जाती है, बट मैं रिसेंटली बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस को बीच बीच में डालता रहूँगा। इवन जो मेरा पेड कोर्स है और मेंटरशिप का, उसके थोड़े वो लेक्चर डालता रहूँगा, तो आपको पता लगे कि एक्चुअल जो फाउंडेशन नॉलेज होती है वो कैसी होती है, ओके फाइन। तो हमारे बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, आई नो दैट, ठीक है, क्योंकि मैंने रेगुलर कभी कंटेंट डाला नहीं है। अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका हूँ कंटेंट पे, ठीक है। उसके बाद में वैसे तो मेरा बहुत बड़ा एक पहले भी चैनल है जिसके ऑलमोस्ट 7000 सब्सक्राइबर है। इस पर मैं डॉक्यूमेंट्रीज डालूंगा आगे जाके इन फ्यूचर, ठीक है। उसके लिए मैं बहुत सारा इक्विपमेंट और फंड्स जो है पूरा प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसको टाइम लगेगा, ओके। सो बट अभी जो ये चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों का शेयर करो, ठीक है, सो दैट दे डू नॉट मिस। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो इसमें देखो, वीडियो में सबसे पहले देखेंगे हम बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन की हेल्थ कैसी है। जैसे बिटकॉइन के ऊपर मैंने ट्विटर पे डाला था, आई थिंक से बहुत पहले ट्विटर पे मैंने एक उसका BTC और इसका डाला था, कि जहाँ पे मैंने बताया था, लाइक पोस्ट बहुत पीछे चला गया होगा, मेरे को देखना पड़ेगा, ओके, पोस्ट काफ़ी नीचे चला गया होगा, तो उसकी, हाँ ये रहा, ओके। सो आफ्टर आवर्स चार्ट्स आई फाउंड दिस, जो कि बिटकॉइन और गोल्ड की सिमिलरिटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, होगी ETF के रिलीज़ के बाद में, क्योंकि दोनों का मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा सेम हो चुके हैं। उसके बाद में जो न्यू ऑल टाइम हाई जो गोल्ड ने बनाया था, यहाँ पर अगर देखें तो ये बिटकॉइन का चार्ट है, अभी करंटली यहाँ पे था, अभी बिटकॉइन जब फ्लैश डिम दिए तो तभी मैंने लेवल ड्रॉ किए थे। अगर हम गोल्ड का देखें, ऑलमोस्ट ABC की करेक्शन मेरे को भी लगता है बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ऐसे ही प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें रैली देखने को मिलनी चाहिए, यहाँ पे हम देखना लोग क्या हो गए, मार्केट से एग्जिट हो रहे होंगे, कह रहे होंगे लास्ट क्वार्टर पे होगा। मेरे को लगता है 20 जुलाई के बाद में हमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और अगस्त सितंबर हम पंप रहेंगे, और लास्ट क्वार्टर में थोड़ी करेक्शन देखिए, दिसंबर में जाकर पंप, मेरे को लगता है वो चेंजेस आएंगे, ठीक है। मार्केट सरप्राइज दोबारा से करेगी, क्योंकि ये जो मार्केट का इस बार जो मेथड था ना सारा का सारा, वो सरप्राइज देना ही था, ओके। तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा, और ये ऐसे एनालिसिस जो है ये आपको मेरे ट्विटर पे ही मिलेंगे, आप ट्विटर पे बिल्कुल ज़रूर मेरे को फॉलो करो, ओके। बंधन शर्मा मे बी ट्रेडर, जो कि इसका यूज़र नेम है @BigHunter है, आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं, यस, ओके। तो आप मेरे को यहाँ पे फॉलो करो, क्योंकि हर एक चीज़ का जो TA होता है ऑल्टकॉइंस एनालिसिस
ठीक है। और इवन अब चार्ट एक्सेस भी आते हैं मुझे, वो भी मैं डालता हूँ यहाँ पर। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो बिटकॉइन काफ़ी मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। उन्हीं 2 लेवल्स जो मैंने ड्रॉ किए थे बहुत पहले, 1 हफ्ते पहले, ठीक है, 1-2 हफ्ते पहले, उन्हीं लेवल्स के ऊपर है, अच्छा चल रहा है। तो अभी मेरे को तो हाई लोज देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, करंटली हाई लोज। ओके, बस ये है कि ये वाला लो अब नहीं टूटना चाहिए। ये वाला लो टूट गया तो फिर बेरिश हो जाएगा लो टाइम फ्रेम के लिए। फिर हम बिटकॉइन जो होगा थोड़ा फिर नीचे ऐसे जा करके फिर ऐसे साइडवेज जा सकता है। और ये दोबारा यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इसी लो के ऊपर रहे। और मेरे को लगता है इसमें साइडवेज में थोड़ा रहेगा, ठीक है। जितना इस 2 लेवल्स के बीच में रहे कोई चिंता नहीं है, इससे नीचे ना जाए। बस इसी नीचे चला जाएगा तो 6 महीनों के लिए भूल जाओ, फिर बुल मार्केट नेक्स्ट ईयर ही होगी फिर। ओके, बुल मार्केट जो उसका कंटिन्यूशन होगा, ठीक है। तो डेली भी मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी करंटली 200 जो MA है उस पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मेरे को लगता है बार बार ऐसे रेजिस्टेंस फेस करना 2 MA के नीचे में ये एक बुलिश माना जाता है। इसको रिक्लेम करके मेरे को लगता है हमें यहाँ पे हाइज देखने को मिलेंगे। ओके, तो बिटकॉइन तो मेरे को ठीक लग रहा है अब, ठीक है। बिटकॉइन ऐसा सीन है कि अब ना लोग वेट करें ब्रेकआउट करेंगे, जैसे ब्रेकआउट करके और भागना शुरू करें, फिर और से पीछे लोग भागेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम बिटकॉइन तो अच्छा लग रहा है मुझे, उससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे, USDT डोमिनेंस। ओके, USDT डोमिनेंस जो है वो भी बेरिश साइंस दिखा रही है। ओके, ये इसने ये वाला हाई जो है ऑलमोस्ट इसके नीचे आ चुका है। अब करंटली मेरे को लगता है हम नीचे जाते हुए देखने को मिलेंगे। ये वाला जो जोन है यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो कम से तो इसका काफ़ी ज़्यादा नीचे 15% का है, तो हमें एक अच्छा खासा राउंड BTC में देखने को मिल सकता है। ओके, तो अब हम किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे साइंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉइन। तो जो कॉइन है उसका नाम है नॉट। ओके, नॉट कॉइन जो टॉन कॉइन की इकोसिस्टम का कॉइन है। ओके, तो नॉट कॉइन अगर हम देखें ना तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होते हैं किसी भी ऑल्ट के। देखो जो मार्केट में जब कॉइन आता है ना तो उसकी खुद की एक ट्रेंड होती है। जैसे ये देखो पूरा ट्रेंड इसने इतना बड़ा पंप दिया है, ठीक है। उसके बाद में ABC, और वो भी जो ABC है ना एग्जैक्ट इसने फिब लेवल्स को काफ़ी अच्छा फॉलो किया। यहाँ पर आप देखोगे 786 पे इसने बाउंस दिया, ठीक है। तो मेरे को लगता है हम ये 3rd वेव में है, बिगर वाली, ठीक है। उसकी 3rd वेव में, सब वेव में, अभी ये फर्स्ट ये सेकंड यहाँ कहीं आएगी, तो फिर मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर सकता है। ओके, डेट से मत जाना, मैं वो वैसे ड्रॉ कर रहा था। तो वही चीज़ है, जो कॉइन स्ट्रांग होता है उसका खुद का ट्रेंड होता है। अब जैसे वो देख लो कौन सा कॉइन था हमारा, आयो देख लो, आयो का स्ट्रांग नहीं है कॉइन, वो नहीं है, चाहे आप कह लो फंडामेंटल अच्छा है ये है वो है, तो स्ट्रांग नहीं है, इसका खुद का ट्रेंड ही नहीं आया सीधा लॉन्च होने के बाद डाउन ट्रेंड पे चला गया, ठीक है। तो ये तब पंप होंगे जब इनका नैरेटिव होगा, तो एक टाइम के बाद जाके होंगे, लेकिन सिलेक्टिवली पंप होंगे। ये जो था ये आउट ऑफ द मार्केट ही पंप हुआ है, ठीक है। मार्केट को इसने आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। मार्केट अच्छी नहीं थी, ये सिलेक्टिवली, क्योंकि ये टॉन इकोसिस्टम के साथ जुड़ा। टॉन के बाद बहुत ज़्यादा पैसा, टॉन बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है सोशल फाइनेंस का, ठीक है। तो उसकी इकोसिस्टम का है, तो ये बिल्कुल वेव्स, ये पूरे साइकिल्स फॉर्म करेंगे, साइकिल्स पूरा, ठीक है। अगर मैं टॉन की बात करूँ ना तो टॉन देखें इसका पेरेंट जो कॉइन है, ओके। तो टॉन की बात करें तो टॉन करंटली अभी मेरे को लगता है ये 4th और 5th फीट डन कर चुका है, ओके। और ये इसकी 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये 5th, ठीक है। तो मेरे को लगता है ABC में जो होगा ना, ठीक है, मे बी ABC ये भी हो सकती है जो हो चुकी है अभी ऑलरेडी, ठीक है। मे बी हमें ये 1 2 3 4 में आगे जा करके मेरे को लगता है, ठीक है। तो ABC यहाँ तक, ठीक है। अगर तो देखो सिंपल सी बात है टॉन की, अगर इसने ये वाला लेवल तोड़ दिया दोबारा यहाँ पर आया 6.8 के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये वाले जो लोज हैं, ठीक है, 4.6 है, ये इसको तोड़े, ऐसे आएगा तो फिर तोड़ेगा। तो मैंने ये देखा कि ऐसे देखो यहाँ पर टॉन पंप नहीं हुआ था, तब भी नॉट पंप हो रहा था। तो टॉन नॉट जो है टॉन के साथ इतना सा रिलेट नहीं करता, फंडामेंटली काफ़ी करता है, बट प्राइस वाइज मैंने देखा वो अलग चलता। तो उसके हिसाब से अगर हम करंटली भी देखें ना तो ये पूरी प्रॉपर वेव्स फॉर्म बना रहा है, तो इसकी साइकिल आएगी पूरी, जो साइकिल होती है 5-10x लेके जाती है, ओके। तो ये जो है देखो इसका पूरा का पूरा प्रॉपर वेव फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला है 3 4 5, और करंटली जो है ना ये अभी ABC में ही चलेगा, ओके। और अगर हम वो देखें फिबोनाची पे तो सेकंड वेव जो होता है, ठीक है, वो आएगी इन 2 लेवल्स के पास में, ये 618 है, ठीक है, और 0.5 अगर स्ट्रॉन्ग बनेगी तो इन 2 लेवल्स के बीच में इसकी बाइंग काफ़ी अच्छी बन सकती है, ठीक है। तो ये इन एरिया पर ही मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, जो मैंने बताया ना हाउ आई एम प्लानिंग टू ऐड दिस कॉइन,
तो ऑलरेडी मैंने ये ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा ये जब ये कॉइन, तो मैं इसमें और ऐड करूँगा, ठीक है। तो इसका इस रेंज में आ सकता है और इसका स्टॉप लॉस होगा इसी लो के नीचे रहेगा, ठीक है। इस रेंज में इसका रहेगा 27% 28% स्टॉप लॉस रहेगा। आपको हो गया यार इतना बड़ा स्टॉप, ये स्पॉट की ट्रेड है, ओके, फ्यूचर्स की नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। लॉन्ग शॉर्ट मत करना, जो भी करोगे अपने रिस्क पे करना। तो मैं स्पॉट की पोजीशन है ये मैं होल्ड करूँगा मिड टर्म के लिए। तो इसके जो टारगेट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव के हिसाब से जो टारगेट्स बनेंगे, ठीक है, 4-9 के आसपास बनेंगे। और ये लर्निंग है, अभी मैं ये सीधे सीधे लगा रहा हूँ, ओके, 7 के पास बनेंगे, ठीक है। तो इसके जो टारगेट्स हैं यहाँ पे इतने मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है सुपर साइकिल बनाएगा पूरा का पूरा। तो पहला ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहा लेवल हमारा 618 और 2 वहाँ पर आ रहे हैं दोनों, ठीक है, 0.048, ठीक है। इससे बीच में पहले हमें एक टारगेट रखना पड़ेगा कुछ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो लिस्टिंग प्राइस होता है ना, बहुत बारी देखा है मैंने कि लिस्टिंग प्राइस पे जाके प्राइस अटक जाता है बहुत कॉइन्स का, ठीक है। मंता का देख लेना, डब्ल्यू का देख लेना आप जाके, और भी बहुत सारे कॉइन्स है, जो जिटो का देख लेना, जीटीओ, वो भी यहीं पे जाके अटक जाता था, ठीक है। सिर्फ सेई और सुई थे जो ऊपर चले गए थे, उसके बाकी तो गए ही नहीं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कम से कम 6-7x का दे सकता है करंट मार्केट प्राइस। आई थिंक सो ये $1-2 बिलियन का होगा, ठीक है। तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, पर इसकी ना साइकिल है। अब जब मार्केट का चाहे 50 बिलियन हो, अगर इसका ऐसे साइकिल बन रहा हो तो वो परफॉर्म करेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये बात है, मार्केट का इतना नहीं दिखते कि इतना बड़ा है भाई। अपने अपने जेब से थोड़ा पैसा लगाना है, हमने अपनी जेब से सोना लगाना है। तो टीए के हिसाब से देखो, ठीक है। तो सेकंड में मेरे को लगता है यहाँ पर एक इसका आ सकता है, तो उसके बाद में ये टारगेट्स इसके रहेंगे, ठीक है। इसका मार्केट कैप अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर जा करके अगर हम मार्केट कैप कॉइन मार्केट कैप पे मैं देखूँ नॉट कॉइन का बिलियंस में तो होगा, ये 1.5 बिलियन का है, ठीक है। तो 4-5x ऑलमोस्ट 10 बिलियन के ऊपर तक का मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये थर्ड वेव लेकर फोर्थ वेव बहुत लंबी इसकी कंसोलिडेशन में जाएगी। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये एक साइकिल पूरी बना सकता है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी परफॉर्म अच्छा दिया ना इसे, फिबोनाची जो लेवल स्टैंड से वहाँ से इसने इतना तगड़ा पंप दिया, 1 2 3 4 5 वेव, इंपल्सिव वेव है और ये करेक्टिव है, छोटी छोटी करेक्टिव है, इंपल्सिव देखो, ओके। सो ये नेचर ऑफ जो प्राइस एक्शन है वो बहुत बलिश है नॉट का, ओके। तो यहाँ पर भी जैसे क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा एयर ड्रॉप दिया था, तो इसकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्टिव पूरी बनाई इसने धीरे धीरे फिर एकदम से पंप, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग पंप्स जो आते हैं ये बहुत ही बढ़िया साइन है किसी भी ऑल्टकॉइन के लिए। अब देखो हमें ऐसे कॉइन्स ही ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे सभी कॉइन्स पंप होने वाले जो चल रहे हैं उसमें ही कहीं ना कहीं एंट्री बना लो, क्योंकि पहले यही हुआ है मार्केट में, जो चल रहे थे वही चले थे, जो नए नहीं चले थे। हम जो हमने सोच के कॉम्प सोच के रखा, डॉट सोच के रखा, वो बाद में चलेंगे नहीं पता, पर वो नहीं चले थे। इससे पहले जो चल रहे थे, सोलाना भाग रहा था, सोलाना ही भाग रहा था, पेपे भाग रहा था, पेपे ही भाग रहा था, फ्लोकी भाग रहा था, फ्लोकी ही भाग रहा था, विफ भाग रहा था, विफ ही भाग रहा था, बॉन्क भाग रहा था, बॉन्क भाग रहा था, ओके। तो वही सीन है, ठीक है। तो हमें वही पकड़ना पड़ेगा जो चल रहा है, ठीक है। किसी भी कॉइन से मैरी मत करो, जो चल रहा है हमें वही पकड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में ओके, तो ये चीज़ लाइक ये तो यूट्यूब पे मैंने बता रहा हूँ। तो अगर आपको पर्सनली मेरे साथ कांटेक्ट में रहना है, ठीक है, लाइक ऑन दी बेसिस ऑफ कि जो मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, पर्सन जो स्पॉट पे लेता हूँ, फ्यूचर्स पे लेता हूँ, मेरी कैपिटल रोटेशन कैसे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये टाइम के बाद आएगी यूट्यूब के ऊपर, पहले वहाँ पर आती है। और आपको पता है कि क्रिप्टो में क्विक डिसीजन लेने होते हैं, और जो क्विक डिसीजन जो होता है उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि सही टाइम पे एग्जिट मिल गया तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा लेते हो, प्रॉफिट लेके घर जाते हो। नहीं तो क्या होता है कि वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं लाइफ में करने को, तो फिर वीडियो मिस हो सकती है, अपडेट मिस होता है, उसके चक्कर में आप सही से एग्जिट नहीं ले पाओगे। और मैंने पिछले 7-8 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो मार्केट में 2016 से, मैंने ये देखा कि सही से एग्जिट लोगों से नहीं लिया जाता। मैंने भी पहले बुल मार्केट में एग्जिट सही से नहीं लिया था, ओके। दूसरी बुल मार्केट में समझ गया था, ओके। तो उसके लिए यू कैन लॉग इन www.tradesview.com, वहाँ पे परसेंटेज प्रोग्राम जो होता है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो रिसेंटली हमने टिया का बहुत ही अच्छा हमने पिकअप किया था, टिया और ENS हमने बहुत ही नीचे से उठाए थे, एंड दैट वाज ग्रेट, ओके, स्पॉट परचेज। उसका मैंने लाइक कुछ हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था, ठीक है। ये रहा, ओके, ग्रेट एनालिसिस ब्रो, बॉट टिया एंड ENS इम्पॉर्टेंट, थैंक यू फॉर द अर्ली कॉल, ओके। तो ये आउट परफॉर्म भी किए थे पिछले कुछ दिनों में, ठीक है।
ENS ने किया था, वो अपबिट पे उसका थी लिस्टिंग थी, और टिया ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। ओके, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट परसेंटेज प्रोग्राम में जाके वहाँ पे आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और यू कैन स्टे कनेक्टेड टू मी, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन भी है, ओके। और अगर पहले 5 जो लोग होंगे, आई कैन गिव 20 to 30% ऑफ इफ़ दे ऑप्ट फॉर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन राइट नाउ, ओके। तो ये सब सिर्फ मैंने वीडियो में ही अनाउंस किया है, मैंने कहीं पे और अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। सो बी द लकी वन, ठीक है। इसके बाद में यू कैन ऑल्सो एनरोल टू माई पर्सनल मेंटरशिप। एक तो 1-to-1 है, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑफ राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसके स्टूडेंट्स में ले चुका हूँ। एक है ग्रुप सेशंस वाले, ग्रुप सेशन में ये होगा कि रिवर्स मेंटरिंग के सेशंस होते हैं, ठीक है। उसमें जब सेशन सारे मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद में आई पर्सनली सी इंडिविजुअली 1-to-1 सेशन में कि वो बंदे ने कितना सीखा है, कैसे मार्केट में क्या कर रहा है, ठीक है। सो दैट दे गेट एवरीथिंग आउट ऑफ मी, ओके। सो दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी, ठीक है। एंड इवन आई गाइडेड यू द वे हाउ यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस क्रिप्टो मार्केट, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।